गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास कुछ खास संपत्ति नहीं थी। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था और थोड़ी सी जमीन जिस पर वह सब्जियां उगाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। रामलाल का परिवार उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे मोहन और राधा से मिलकर बना था। भले ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन रामलाल ने कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। दिन भर खेतों में काम करना और रात में लकड़ी के खिलौने बनाना उसकी दिनचर्या थी। जितना भी कमाता वह अपने परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन रामलाल ने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही गलत रास्ता अपनाया। एक दिन रामलाल अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ दस्तावेज थे। रामलाल जानता था कि यह बटुआ किसी अमीर आदमी का होगा। उसने सोचा, यह पैसा मेरी गरीबी दूर कर सकता है, मेरे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रखता हूं तो यह मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। रामलाल ने बटुए में रखे दस्तावेजों को ध्यान से देखा। उसमें एक व्यक्ति का नाम और पता लिखा हुआ था। वह व्यक्ति पास के ही शहर का रहने वाला था। रामलाल ने निर्णय लिया कि वह यह बटुआ उसके असली मालिक को लौट आएगा। अगले दिन रामलाल ने अपनी पत्नी गीता को सारा किस्सा सुनाया। गीता ने कहा, हम खुद इतने गरीब हैं, क्यों ना इस पैसे से हम अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर लें। रामलाल ने जवाब दिया, गीता, यह पैसा हमारा नहीं है। इसे रखना हमारी ईमानदारी और हमारे संस्कारों के खिलाफ होगा। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेईमानी करना जरूर पाप है। रामलाल ने बटुआ लौटाने के लिए पास के शहर जाने का फैसला किया। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह यात्रा कर सके, इसलिए उसने पैदल ही चलने का निश्चय किया। रामलाल सुबह सुबह निकल पड़ा। वह तेज धूप और थकान की परवाह किए बिना चलता रहा। रास्ते में उसे भूख और प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, बटुआ उसके असली मालिक तक पहुंचाना। शाम तक वह शहर पहुंच गया। वहां उसने बटुए पर लिखे पते को ढूंढा। आखिरकार वह उस व्यक्ति के घर पहुंचा जिसका नाम दस्तावेजों में लिखा था। रामलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक अमीर व्यक्ति बाहर आया। रामलाल ने उसे बटुआ देते हुए कहा, यह बटुआ आपके रास्ते में गिर गया होगा। मैंने इसे पाया और आपको लौटाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। वह व्यक्ति, जिसका नाम प्रकाश था, रामलाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी का खोया हुआ सामान लौटाएं। तुमने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। मैं तुम्हारा यह कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। प्रकाश ने रामलाल को धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन रामलाल ने कहा, मैंने ये बटुआ इसलिए नहीं लौटाया कि मुझे इनाम चाहिए। मैंने इसे इसीलिए लौटाया क्योंकि यह सही काम था। प्रकाश ने रामलाल की सादगी और ईमानदारी को देखकर उसे जिद करके कुछ पैसे दिए और कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। साथ ही प्रकाश ने रामलाल को अपनी एक फैक्ट्री में नौकरी भी ऑफर की। रामलाल ने यह नौकरी स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद प्रकाश ने गांव जाकर रामलाल के घर का दौरा किया। उसने रामलाल के परिवार की हालत देखकर उनकी मदद करने का वादा किया। उसने रामलाल के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली और उनके घर को भी ठीक करवाया। रामलाल की ईमानदारी ने उसे न केवल उसकी गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि उसका गांव में भी सम्मान बढ़ाया। लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। रामलाल ने सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।